हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट डालना अगर आपको कोई समस्या हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। संविदा कर्मचारियों को जो वर्दी है उसमें वेतन में वृद्धि कर दी गई है 2025 से। जी दोस्तों, लगभग 8 लाख संविदा कर्मचारियों को ये लाभ मिलने वाला है। वेतन वृद्धि और मानदेय में बढ़ाने के लिए कोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है। सभी कर्मचारियों को अब मिलेगा सीधा विभाग से वेतन। यह भी एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अब संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है दोस्तों। यह संविदा कर्मियों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं मैं आपको। वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से आपको नई नई अपडेट बताई जाती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने संविदा एवं डेली वेज कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 2025 से इन कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह कदम लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर को सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नए प्रस्ताव के अनुसार संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अगर 17,000 रुपये है तो उसको बढ़ाकर सरकार द्वारा 30,000 रुपये तक किया जाएगा। दोस्तों इसके संपूर्ण विवरण आगे हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि यदि नई योजना का मुख्य उद्देश्य संविदा एवं डेली वेज कर्मचारियों का आर्थिक सुधार प्रदान करना है, साथ ही यह कदम यानी कि इक्वल पे और इक्वल वर्क यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत पर आधारित रहेगा। इसका मतलब यह है कि अब इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन का लाभ मिलने वाला है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बेहतर सुधार बेहतर बनाएगा। दोस्तों उसके आगे मैं बता देता हूं आपको, संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि योजना है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यह वीडियो में बने रहना। अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों इस योजना का नाम संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि 2025 रखा गया है। लक्षिता समूह सरकार विभागों में कार्यरत संविदा एवं डेली वेज कर्मचारी होते हैं। उसके बाद में जो प्रस्तावित न्यूनतम वेतन है जो इस प्रकार से है, यानी कि 17,000 से 30,000 प्रति माह रखा गया है। लागू होने की संभावना वर्ष 2025 है, जिसमें 2025 के अंदर ये लागू कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। लाभार्थियों की संभावित संख्या यानी कि लगभग 8 लाख कर्मचारियों को लाभ प्रदान होने वाला है। वर्तमान स्थिति वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर विचार जारी रखा गया है। उद्देश्य संविदा कर्मचारियों का जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह सरकार का उद्देश्य है। लाभ के अंदर आर्थिक सुरक्षा एवं बेहतर कार्य संतुष्टि के लिए यह योजना लागू की गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए जो नए नियम या मुख्य बातें किस प्रकार से हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। यानी कि न्यूनतम वेतन वृद्धि यानी कि संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,000 से बढ़ाकर 30,000 तक कर दिया गया है। सालाना वेतन वृद्धि यानी कि कुछ राज्यों में हर साल 5% तक का वेतन वृद्धि प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद में समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन मिला जाएगा, यानी कि वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में सामाजिक सुरक्षा लाभ यानी कि पीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कराए जाएंगे। काम के घंटों में समानता यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए घंटों में भी घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही आपको उतने ही घंटे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा छुट्टी अवकाश। छुट्टी अवकाश में सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को समान छुट्टियां और अवकाश का अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद में जॉब सिक्योरिटी में यानी कि मनमाने तरीके से आप नौकरी से नहीं निकाले जा सकेंगे। किसी कारणवश आपको नौकरी को नहीं निकाला जाएगा या नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। राज्यभर संविदा कर्मचारी यानी कि उसमें हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। यहाँ लगभग 8 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित योजना के अनुसार यानी कि अगर कर्मचारी का वेतन न्यूनतम वेतन 17,000 है तो उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये तक हो सकता है। यानी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय में अगर 10,000 से बढ़ाकर 20,000 तक हो सकता है। और इसी प्रकार से अनुदेशकों का मानदेय 17,000 प्रति माह करा जा सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से हम राजस्थान के बारे में जानते हैं। यानी कि राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए सालाना वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिसमें हर साल 5% की वृद्धि की जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक सेवा देने वाले को वेतन में भी लाभ मिलेगा। नियुक्त तिथि का वेतन में भी बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी कि जो नियुक्त तिथि के अनुसार भी आपका वेतन बढ़ोतरी किया जाएगा। इसके आगे हम जानते हैं दोस्तों संविदा कर्मचारियों के लिए जो क्या फायदे होने वाले हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि आर्थिक सुरक्षा, वेतन वृद्धि
बेहतर वेतन, कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार होना, यानी कि सामाजिक सुरक्षा, पीएफईएसआई जैसे लाभ मिलने की भविष्य में सुधार बढ़ेगा। और यानी कि जॉब सिक्योरिटी में नियमित कर्मचारियों को समान अधिकार मिलने से नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी। उसके बाद में कार्य संतुष्टि में बेहतर वेतन सुविधाओं को कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। जीवन स्तर में सुधार, अधिक वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर में बेहतर सुधार होगा। समानता प्रभाव, यानी कि नियमित कर्मचारियों का समान सुविधाओं में भेदभाव नहीं मिलेगा। यानी कि आगे हम जानते हैं संविदा कर्मचारियों के लिए क्या चुनौतियां होंगी इस नई योजना या वेतन वृद्धि की योजना के अनुसार। हाल ही में योजना संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, लेकिन इसमें कार्यवश कुछ चुनौतियां हो सकती हैं दोस्तों। वो इस प्रकार से हैं, आप चैनल में बने रहना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कमेंट जरूर डालना अगर आपको समझ नहीं आए तो। बजट का मुद्दा, यानी कि इतनी बड़ी वेतन वृद्धि के लिए सरकार को बजट बड़े वेतन की जरूरत पड़ सकती है। राज्यों की भूमिका, ज़्यादातर संविदा कर्मियों को राज्य सरकारों का अधीन काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार अकेले ही फैसले लागू नहीं कर सकती है दोस्तों। इसके आगे हम नियमित कर्मचारियों में बदलाव किस प्रकार से होगा। संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर नियमित कर्मचारियों का वेतन वृद्धि की मांग कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति, देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतनी बड़ी वेतन वृद्धि संभव हो पाएगी या नहीं, यह भी एक सवाल उठता है। उसके बाद में संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार की क्या पहल होने वाली है उसके बारे में मैं बता देता हूं। यानी कि सरकार संविदा कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के कदम उठा सकती है, यानी कि न्यूनतम वेतन वृद्धि। कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के अंदर, सामाजिक सुरक्षा में सरकार ने इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ देने की कोशिश भी करेगी। उसके अलावा कौशल विकास में संविदा कर्मचारियों के कौशल विकास को ध्यान रखते हुए ताकि बेहतर नौकरियां पा सकें। और नियमितीकरण की मांग, कुछ राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी विचार किया जाएगा सरकार द्वारा। उसके बाद में श्रम कानून के सुधारने के लिए नए श्रम कानून को संविदा कर्मचारियों के हितों में ध्यान रखा जाएगा। भविष्य में कर्मचारियों के लिए क्या संभावनाएं हैं वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं दोस्तों। आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों की स्थिति में सुधार कुछ संभावना है, यानी कि वेतन की कृत्रिम वृद्धि। हालांकि एकदम 30,000 वेतन मिलना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी या की जा सकती है। बेहतर कार्य के शर्त, यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए काम करने की शर्तों में भी सुधार की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, इन कर्मचारियों की ओर से अधिक सामाजिक सुरक्षा में लाभ मिलेगा। कौशल आधारित वेतन, यानी कि कौशल के आधार पर भी वेतन की व्यवस्था हो सकती है। नियमितीकरण की प्रक्रिया, कुछ राज्यों में चरणबद्ध तरीके से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी चालू की जाएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए क्या करें कर्मचारी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ सुझाव हैं। अपडेट करें, सरकार की नीति एवं घोषणा पर नजर रखें। कौशल विकास, अपने कौशल को लगातार बढ़ाते रहें और संगठित रहें। अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाते रहें और विकल्प आय स्रोत, यानी कि आपके कौशल उपयोग करके अतिरिक्त आय का स्रोत तलाशते रहें। बचत और निवेश, अपनी आय पर एक हिस्सा बचत और निवेश को लगाते रहें। उसके बाद में यह लेख जानकारी एवं उद्देश्य के माध्यम से रखा गया है दोस्तों। हालांकि संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक यही संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वेतन वृद्धि की सटीक जानकारी या लागू होने की तारीख सरकार अंतिम घोषणा पर निर्भर है। कृपया किसी भी निर्णय को लेने से पहले आधिकारिक सूचना को प्रतीक्षा करें और अपने विभाग को नियुक्त संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।